दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से उन 5 श्लोकों के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। पहला श्लोक, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयत कर्मणः। अर्थात हमें अपना नियत कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते रहना श्रेष्ठ है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कर्म नहीं करते अर्थात अकर्मण्य हो जाते हैं तो हमारी शारीरिक यात्रा भी व्यर्थ हो जाती है। इस श्लोक का संदेश यह है कि जीवन में कर्म करना ही हमारी धर्म है। इसीलिए विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ध्यायतु विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यदि हम अपनी पढ़ाई या कार्य के दौरान केवल बाहरी भौतिक सुखों या चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन भटक सकता है और मन की एकाग्रता टूट सकती है। इससे अनावश्यक इच्छाएं और क्रोध उत्पन्न हो सकती हैं, जो हमारे मानसिक शांति और पढ़ाई के उद्देश्य में विघ्न डाल सकती है। इसलिए यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी बाहरी बाधाओं से बचना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण आत्मनाश के 3 द्वार समझते हैं। विद्यार्थियों को इन तीनों से सर्वथा दूर रहनी चाहिए। यह श्लोक विद्यार्थियों को यह सिखाता है कि वे मन और आचरण से सदैव शांत रहने चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं, गुस्सा और लालच न केवल मानसिक शांति को नष्ट करते हैं बल्कि पढ़ाई और अन्य कार्यों में ध्यान भंग करते हैं। इन्हें नियंत्रित करके वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो। दोस्तों, यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो उनके अध्ययन और प्रयासों से संबंधित है। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे या परिणाम क्या होगा। उनका उद्देश्य केवल सही तरीके से कार्य करना होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई विद्यार्थियों का कर्म होता है। अगर वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से भरा हुआ होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूरी तत्परता से कार्य करता है वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह श्लोक ज्ञान प्राप्ति के महत्व को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी कार्य में लग जाता है वह निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने विद्यार्थियों के लिए कहा था। आप कमेंट कीजिए और ये जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक आपको कौन सा लगा। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।